हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज देखने वाले हैं हम सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, आरएनसी, आरयूएचएस और अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के एग्जाम नियर बाई है। उसी को देखते हुए आज लेके आए हैं हम नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एनाटॉमी के क्वेश्चन पहले आपको बता दिए हैं, के सर की क्लास में सारे क्वेश्चन बता दिए गए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो। न्यूट्रिशन की क्लास भी हो गई थी, उसमें भी न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। आज बात करने वाले हैं अपन अदर सब्जेक्ट की। पहले बात करेंगे अपन साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइकोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी की डेफिनेशन। डिफाइन साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के स्कोप, प्योर और अप्लाई जो भी होते हैं। और उसके अलावा आता है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सेज। नर्सेज के लिए साइकोलॉजी क्यों जरूरी है, फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स में आता है मोटिव। मोटिव क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना होता है। मोटिव साइकिल, मोटिव साइकिल होती है उसके बारे में। फिर उसके बाद आता है लर्निंग। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, लर्निंग जो है बड़ा क्वेश्चन आता है, ज्यादातर बड़े क्वेश्चन में आता है। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है थिंकिंग। थिंकिंग के बाद आपसे पूछते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, कॉन्फ्लिक्ट। ये बाकी शॉर्ट नोट्स में आते हैं कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट के बाद पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट्स में मेमोरी भी पूछते हैं, मेमोरी। फिर आता है बड़ा क्वेश्चन इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी एंड टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट जो होते हैं वो, ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ज्यादातर फर्स्ट यूनिट और लास्ट जो यूनिट होती है उसी में से बड़े क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, फैक्टर अफेक्टिंग, ये सब। टाइप्स, ये सब पूछते हैं। फिर क्वेश्चन आता है फिर आते हैं अपन सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में भी सेम क्वेश्चन आता है, डिफाइन सोशियोलॉजी स्कोप। सोशियोलॉजी का स्कोप जैसे साइकोलॉजी के होते हैं वैसे सोशियोलॉजी का स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेज। नर्स के लिए सोशियोलॉजी क्यों जरूरी है उसके बारे में आपको लिखना होता है। यह भी 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है सोशियोलॉजी में फर्स्ट यूनिट से। उसके बाद सोशियोलॉजी में पूछते हैं कल्चर। कल्चर क्या होती है। उसके बाद पूछते हैं कम्युनिटी, अर्बन रूरल जो भी है आपकी
कम्युनिटी के बारे में लिखना होता है। उसके बाद पूछते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट्स में, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन आता है फैमिली, फैमिली के टाइप्स, फैक्टर अफेक्टिंग, फैमिली को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में आपको लिखना होता है। उसके बाद पूछते हैं मैरिज, मैरिज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और सेम फैक्टर अफेक्टिंग। पढ़ना आपको सब कुछ है, बस इन क्वेश्चन पे आपको फोकस ज्यादा करना है। आपको देखना सब कुछ है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, पर इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल प्रॉब्लम। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सामाजिक समस्या क्या होती है, और एक सामाजिक समस्या पे क्या लिखना होता है आपको? निबंध लिखना होता है। एंड एक्सप्लेन, जैसे आपसे पूछ लिया जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इस पे आपको सोशल प्रॉब्लम लिखना होता है, एक निबंध लिखना होता है। सेम ये क्वेश्चन कम्युनिटी में भी उधर भी रिपीट होता है। आपको सोशल प्रॉब्लम पढ़ के जानी है अच्छे से, क्वेश्चन जरूर आता है हर एक एग्जाम में। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की एग्जाम होती है, उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं सोशल प्रॉब्लम क्या होती है, और एक सोशल प्रॉब्लम के बारे में आपको लिखना होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल, FN, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में लिखना होता है आपको डिफाइन नर्सिंग, नर्सिंग की डेफिनेशन। उसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के प्रिंसिपल। और फिर अलग अलग क्वेश्चन आएगा, ये तो सेम ही आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है अलग से, एटीट्यूड्स एंड क्वालिटी ऑफ ए नर्स, नर्स की क्वालिटी और एटीट्यूड्स के बारे में आपको लिखना होता है। उसके बाद आता है बैरियर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग में बाधा डालने वाले कौन कौन से कारक है उनके बारे में आपको लिखना होता है, बैरियर ऑफ नर्सिंग। उसके बाद आती है नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर इसमें एनसीपी आपको लिखना होता है, नर्सिंग केयर प्लान, इसका वीडियो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। एनसीपी कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम आपको सारा बताएंगे, बिल्कुल आसान, सभी डिजीज में किसी भी कोई भी साइन सिम्टम हो उस पर आप एनसीपी बना सकते हो। उसके बाद कम्युनिकेशन टाइप्स एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होता है कम्युनिकेशन, उसके बाद उसकी स्टेप, स्टेप भी लिखना होती है आपको, स्टेप भी आती है कम्युनिकेशन की। उसके बाद उसके टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं। उसके बाद लिखना होता है आपको कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको लिखना होता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आता है क्वेश्चन। उसके बाद हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना होता है। हाइजीन और रोल ऑफ नर्स इन
हाइजीन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अगर नर्स कर रही है हाइजीन तो उसका रोल क्या क्या होगा। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन, फिर आता है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर भी आपको लिखना होता है। उसके बाद एक आता है रेफरल सिस्टम। कम्युनिटी का क्वेश्चन है पर कई बार F1 में भी पूछ लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है इसके बारे में आपको, फर्स्ट एड किट होता है उसके बारे में आपको लिखना होता है। कोई भी डिजीज दे देंगे या कोई भी ऐसी सिचुएशन दे देंगे उसके बारे में आपको फर्स्ट एड में लिखना होता है। उसके बाद प्रोसीजर आते हैं फंडामेंटल में। प्रोसीजर, ज्यादातर प्रोसीजर पूछते हैं। कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन के बारे में पूछते हैं। एनीमा, एनीमा कैसे लगाते हैं उसके बारे में पूछते हैं। एक कोल्ड चेन, इसके बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं। ये हो गए फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। CHN के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। CHN में फर्स्ट यूनिट आती है जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसकी क्या लिखनी होती है, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखने होते हैं, डेफिनेशन लिखनी होती है, तो इंट्रोडक्शन जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना होता है। एक यूनिट आती है एपिडेमियोलॉजी। हर बार 15 नंबर के क्वेश्चन देती है एग्जाम में। एपिडेमियोलॉजी से हर बार 15 नंबर का क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में CHN में। इसके बाद लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये इसी में आता है एपिडेमियोलॉजी में, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल आपको लिखने होंगे। हेल्थ एजुकेशन क्वेश्चन आ जाएगा और उसके प्रिंसिपल वो आपको लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है होम विजिटिंग। होम विजिटिंग क्या होती है, उसके प्रिंसिपल एंड रोल ऑफ नर्स इन होम विजिटिंग। होम विजिटिंग में नर्स के क्या क्या रोल होते हैं उनके बारे में आपको लिखना होता है। उसके बाद हेल्थ फॉर ऑल, जो अब की बार 7 अप्रैल को WHO का क्या था, सिंबल था, हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल 2000, ठीक है, एक पॉलिसी थी, उसके बारे में आपको पूछ लेते हैं कई बार। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, इसके बारे में आपको लिखना होता है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्या होते हैं इसके बारे में आपको सारा लिखना होता है। रेफरल सिस्टम, रेफरल सिस्टम क्या होता है, पेशेंट को कहाँ से कहाँ रेफर करते हैं वो वाला। उसके बाद क्वेश्चन आता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल।
इम्यूनाइजेशन के बारे में लिखना होता है आपको, ठीक है। ज़्यादातर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ही लिखना होता है, वही पूछते हैं। इम्यूनिटी के बारे में लिखना होता है, कितने टाइप की होती है, क्या होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी में आता है ये। डायमेंशन ऑफ हेल्थ कौन कौन से होते हैं। स्टेलाइजेशन हो ही गया, स्टेलाइजेशन। और एक क्वेश्चन आता है रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल करने में रोल, नर्स का क्या रोल होता है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। कोल्ड चेन में लिख लेना आप साथ में, कोल्ड चेन पहले लिखा, वहां लिख लेना डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं सीएचएन में। पढ़ना आपको सब कुछ है, देखना सब कुछ है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या होती है, बट इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वहां से ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखना सब कुछ है आपको, ये नहीं कि यही पढ़ना है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ आता है, वो क्या क्या पूछते हैं। एक फाउंडेशन में रह गया है एक थोड़ा सा, वो अलग से लिख लेना, कोड ऑफ इथिक्स आईपीआर, ठीक है। ये दोनों जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, कोड ऑफ इथिक्स और आईपीआर। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और बाकी जो भी क्वेश्चन है आगे अपन एनसीपी का वीडियो आने वाला है, वो आप आराम से देख लीजिए और समझ लीजिए। किसी भी डिजीज कंडीशन में आप एनसीपी बना सकते हो। थैंक यू।